राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बनाए गए 9 जिलों को निरस्त तो कर दिया है, लेकिन अब सभी का इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। 26 सितंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। 28 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार में नए जिलों की खबर के बीच में ये मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों आया। तो आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। ऐसे में 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। देश भर में झंडे आधे झुके रहेंगे और कोई भी बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी राजकीय शोक के चलते अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। राजस्थान कांग्रेस ने भजनलाल सरकार की ओर से जिले और संभाग निरस्त करने के फैसले का विरोध किया, लेकिन 1 जनवरी के बाद आंदोलन का ऐलान कर दिया है। भजनलाल सरकार द्वारा संभाग और जिलों को निरस्त करने के फैसले की कुछ ही देर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हुए थे। डोटासरा ने कहा कि ये बड़े शर्म की बात है कि देश में राजकीय शोक है और भाजपा सरकार इस तरह के अन्यायपूर्ण फैसले ले रही है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार का यह फैसला जनहित में नहीं है। इस फैसले के खिलाफ राजकीय शोक समाप्त होने यानी कि 1 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों कोर्ट में भी सर्दियों की छुट्टियां हैं। जब कोर्ट खुलेंगे तब जरूरत महसूस हुई तो कोर्ट की शरण भी लेंगे। डोटासरा ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इन संभागों और जिलों को फिर से अस्तित्व में लाया जाएगा। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि छोटे जिले होने से प्रशासनिक कार्यों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो पाती है, लोगों को त्वरित न्याय मिलता है और उनकी परिवेदनाओं का निस्तारण भी जल्दी होता है। भजनलाल सरकार के फैसले ने न केवल कांग्रेस बल्कि प्रदेश के लोगों में भी भारी आक्रोश है। जूली ने कहा कि सरकार को शांत नहीं बैठने देंगे। 1 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तब भी जोरदार विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक भाजपा की रेल बना देंगे। इसके अलावा नए संभागों और जिलों का गठन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, पार्टी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ नए जिले बनाए थे ताकि छोटे जिलों में सरकारी योजनाएं अच्छे से लागू हो सके। गहलोत ने जिले निरस्त करने के फैसले की निंदा करने के साथ ही इस फैसले को अव्यावहारिक बताया, अलोकतांत्रिक और जनहित विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के चेयरमैन भले ही रिटायर्ड आईएएस हैं, लेकिन वे तो पहले से ही भाजपा की सदस्यता ले चुके। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने जो तय किया वही चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट में दिया। नए जिलों के इस फैसले से कांग्रेस तो नाराज है, लेकिन आम जनता क्या कुछ कहती है, इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।